student, from exercise 17.1 we will first solve question number 7. That is quite different from the previous one. Let's start with this question. The average weight of 25 students of a section A is 51 kg. Let's start the students. 17.1. This is question number 7. That is quite different from the previous one. The average weight of 25 students of a section A is 51 kg, whereas the average weight of 35 students of section B is 54 kg. Find the average weight of the total students. सिंपल क्वेश्चन है. क्या करना है कि एक क्लास है जिसके दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में 25 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में 35 स्टूडेंट्स है, और उनका हमें क्या दे रखा है, एवरेज वेट गिवन है. सो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें टोटल में एवरेज वेट निकालना है. किसका? 60 स्टूडेंट्स का. सो हमारे पास मीन का और जो मैं कहूँ एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेट of 60 students upon number of total student, that is 60. ये होगा sum of data and here number of data. Clear? Now अब हमारे पास ये वैल्यू है, हमें एवरेज फाइंड करना है. अब यहाँ हर्डल क्या है, हमारे पास जो टास्क है वो टास्क ये है कि हमें टोटल वेट चाहिए. किसका? 60 स्टूडेंट्स का. ठीक है. अब एक बात देखिए, टोटल वेट जो होगा वो टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स कैसे आ सकता है कि अगर हमें टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स प्लस टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ये कर लें. क्लियर हो गई ये चीज कि हमें टोटल 60 का चाहिए. अगर हमें 25 का टोटल पता हो और हमें 35 का टोटल हमें पता चल जाए तो हम इन दोनों को ऐड करके क्या कर सकते हैं, हम टोटल वेट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 60 स्टूडेंट्स, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. तो अब कैसे होगा, देखो सबसे पहले अभी क्वेश्चन होगा कैसे, ये देखो कि जैसे सेक्शन ए है और सेक्शन बी है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका एवरेज वेट तो 25 है, सेक्शन बी में 35 है. एवरेज वेट कितना है, 51 kg एंड इनका है 54 kg. क्लियर. सो हमें पता है क्या कि हमारा एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा. ये है. यहाँ इस एवरेज की बात करें तो सम ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ, टोटल वेट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स का सेक्शन ए का सपोज निकालना है तो सम ऑफ वेट ऑफ सेक्शन स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ये निकाल लेंगे. इसी तरीके से बी का. तो पहले मैं एवरेज फाइंड करती हूँ सेक्शन ए का, इसको एवरेज ए से डिनोट कर दिया मैंने. तो मेरे पास इसका एवरेज क्या आएगा, सम ऑफ वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ये होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, 25. अब देखो मेरे पास सम नहीं है लेकिन मेरे पास क्या है, यहाँ पे एवरेज है. मेरे पास एवरेज कितना है, 51 kg. तो ये सम मेरा क्या, यहाँ से अगर मैं सम फाइंड करूंगी तो क्या आएगा, 51 इंटू 25, दैट इज योर 25 1275 kg. तो ये जो 1275 kg है ये क्या है आपका, ये सम है. किसका? सम ऑफ वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, दैट इज सेक्शन ए. हम यहाँ सेक्शन ए की बात कर रहे हैं. सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन बी का सेक्शन एवरेज ऑफ बी से डिनोट कर दिया ये सम, एंड यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 35. तो यहाँ कितना है, 54, और ये सम अपॉन 35. तो सम कितना आ गया बी के लिए, ये ए के लिए था, और अब बी के लिए सम आ गया हमारा 54 इंटू 35, दैट इज 190 kg. क्लियर. अब देखो यहां से हमारे पास एक तरीके से देखो सम ऑफ क्या आ गया, 25 स्टूडेंट्स का टोटल वेट आ गया, टोटल वेट ऑफ क्या आ गया, 35 स्टूडेंट्स का. सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स हमें चाहिए. तो टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट कितना हुआ, टोटल वेट ऑफ 25 और टोटल वेट ऑफ 35. तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, एक ये है और एक ये है. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं क्या. अब यहाँ से मैंने क्या किया, देखो जो ये
ये टोटल था और ये टोटल था, वो मैं यहाँ इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो मेरा जो मैं डायरेक्ट अगर करना चाहूँ तो एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स, वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स का क्या होगा, सम यहाँ से मैंने पुट किए दोनों वैल्यू कौन से फॉर्मूले में, टोटल वेट इसके लिए। तो टोटल वेट मतलब इन दोनों का समेशन 1275 प्लस 1890 और डिवाइड बाय मेरा हो गया 60। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mean of 5 number is 18. If one number is excluded, then mean becomes 16. Find the excluded number. क्वेश्चन क्या है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका, कि 5 नंबर्स हैं कोई भी, उन 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 18। ठीक है, अब क्या किया, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, मतलब एक नंबर इनमें से हटा दिया। ठीक है, तो एवरेज हमारा कितना हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16। क्लियर? सो देखो, सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एक्सक्लूड, एक नंबर एक्सक्लूड करने के बाद न्यू एवरेज मैं बोलूँ तो उसको वो मेरा है 16। अब देखो कैसे, सपोज करो हमें नहीं पता नंबर कौन से हैं, हमने ये सोचा, ये सपोज एग्जाम्पल के दो। ठीक है, ये 5 ब्लॉक्स मान लो, ब्रिक्स मान लो, कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो इनका कुछ ना कुछ वेट होगा और मैंने इनको वेट का, इसका अगर मैं इनको 5 बॉक्सेस का वो मुझे एवरेज फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका जितना वेट होगा, इसका जितना वेट, ये 5 का वेट ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दूंगी, 5 कर दूंगी। क्लियर? तो अब हमें नहीं पता है सपोज नंबर, लेकिन हमें ये पता है नंबर ऑफ डेटा कितना है, मेरे पास 5 है, जो 5 नंबर्स है, तो 5 ब्लॉक भी मान सकती हूँ, 5 ब्रिक बोल दो। तो एवरेज का तो वही फॉर्मूला रहता है, यहाँ आता है सम और यहाँ आता है नंबर ऑफ डेटा। अगर मैं इस ब्लॉक की कंडीशन में बात करूं तो एवरेज है, सपोज यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि एवरेज हो गया 18। अब सम क्या है मेरे पास, सम मुझे नहीं पता, तो मैंने सिंपल सम को सम ही रखा। लेकिन नंबर ऑफ डेटा मुझे ये पता है कि ये जो एवरेज है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर्स का है, तो ये हो गया 5। तो क्या यहाँ से मैं सम फाइंड कर सकती हूँ, वेरी इजी। तो क्या हो गया 18 इंटू 5, दैट इज 90। मीन्स इन 5 ब्रिक्स का या फिर किसी कुछ भी बोल दो, टोटल जो वेट बोल दो, अगर नंबर की कंडीशन ले रहे हैं तो इन 5 नंबर्स का जो टोटल, मतलब ये नंबर अगर ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, 90 बनता है। क्लियर? ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें बोल रखा है कि एक नंबर हमें इसमें से एक्सक्लूड करना है, मतलब एक नंबर हटाना है। तो अब एक नंबर 5 में से अगर आप 1 नंबर को अगर एक्सक्लूड कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा, ऑब्वियस है 4 नंबर रहेगा रिमेनिंग। तो उन 4 नंबर्स का जो एवरेज है वो हमें क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। क्लियर? तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो एवरेज है नया वाला, ये एवरेज कितने नंबर्स का है, ये 4 नंबर्स का है। सपोज करो जैसे मान लो ये 5 ब्रिक्स रखे हुए थे, तो आपने टोटल वेट किया, टोटल एवरेज 18 निकाल लिया। अब मान लो किसी ने एक ब्रिक्स को इंक्लूड नहीं किया, तो ये वाली कंडीशन बन गई। अब आपने इन चारों को लेके कैलकुलेट कर दिया, तो एवरेज तो कैलकुलेट हो गई, बस 5 की जगह अब क्या हो रहा है, 4 का कैलकुलेट हो रहा है। तो एवरेज तो वही रहता है, इस बार सम, और यहाँ नंबर ऑफ डेटा, अब कितने का एवरेज निकाल रहे हैं, इन 4 का, तो ये 4 हो गया। अब ये एवरेज कितना है, 16, ये है सम, तो सम कितना आ गया, 64। मतलब ये 64, मतलब सपोज कि ये 1 2, ये 1, ये 2, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, यहाँ पे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन 4 को ही लिया, सिर्फ मैंने इसको नहीं लिया। तो मुझे पता था कि अब सपोज कि 5 का वेट 90 kg था और इन 4 का जो है वो कितना है, 64 kg है, तो बचा क्या, 5th वन। तो इसका मतलब हमारा एक्सक्लूडेड नंबर क्या हो जाएगा, एक तरीके से फॉर्मूला अगर फॉर्मेशन करना चाहें तो टोटल ऑफ 5 नंबर्स माइनस टोटल ऑफ, या सम ऑफ बोल दो, 4 नंबर्स। ठीक है, तो टोटल 90 था और यहाँ 64 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 26। मतलब ये जो एक्सक्लूड हुआ मेरा, ये जो नंबर मेरा एक्सक्लूड हुआ वो कौन सा है, 26।
क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, सपोज करो एक क्वेश्चन आपके पास आ गया कि ये एवरेज 13 नंबर्स का है और ये नया वाला जो एवरेज है वो 12 नंबर्स का है, तो एक एक्सक्लूडेड नंबर आपको फाइंड करना है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपको जितने भी नंबर्स, जब भी आपको एवरेज की बात आती है तो आपको दिमाग में एक ही चीज निकालनी है। अगर एवरेज दे रखा है और आपके पास नंबर ऑफ डेटा है तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सम। सबसे पहले आप हमेशा सम फाइंड करने की कोशिश करो। आपके पास क्वेश्चन में आपको पता है, मैंने बताया कि एवरेज का फॉर्मूला यही रहेगा, 3 चीजें होंगी, या तो एवरेज आपसे निकलवाएगा तो सम गिवन होगा, और या डेटा होगा, सपोज आप सम तो कर ही लोगे, या नंबर ऑफ डेटाज होंगे। क्लियर। अब मान लो किसी में सम दे रखा हो, ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है जनरली, बट एक कंडीशन है कि एक तरीके से 3 वेरिएबल है, ठीक है। 3 वेरिएबल में से 2 कोई भी गिवन होंगे और एक थर्ड आपके पास क्या है, अगर मिसिंग है तो आप ट्राई करो और उससे जनरलाइज एग्जाम्पल्स लो, ठीक है। जैसे मान लो आपको नंबर से समझ में नहीं आ रहा तो आपने सोच लिया यहाँ मैंने बॉक्सेस रखे थे, इन बॉक्सेस का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो 5 बॉक्सेस को मैंने एक साथ वेट किया तो मेरे पास 90 kg बना। फिर मैंने एक बॉक्स को हटा दिया तो अब वेट कितना आ गया मेरे पास, 64 kg। तो इसका मतलब मैंने कितना हटाया, ऑब्वियसली 90 अगर था, अगर 64 आ गया तो मैंने 26 kg हटाया उसमें से। क्लियर। ये चीज सिंपल ऐसे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the mean of 13 numbers is 24. If 3 is added to each number, then find their new mean. अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्या है इसमें। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 30 नंबर्स हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपने पास 5 नंबर्स थे, उसी तरीके से अब क्या दे दिया, 13 नंबर्स हैं। क्लियर। अब 13 नंबर्स हैं तो 13 नंबर्स का जो आपको क्या दे रखा है, मीन गिवन है। वो मीन कितना है, एवरेज या मीन 24। क्लियर। अब फिर आपसे बोल रखा है कि इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, कि 3 जो है वो हर एक नंबर में ऐड कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा, मतलब न्यू मीन क्या होगा। अब ऑब्वियसली ऐड करने का, जैसे सपोज करो एग्जांपल लेके चलते हैं, वही वेट वाला, ठीक है। मान लो ये ब्रिक्स है मेरे पास, मैं मान लो 3 या 4 ही मान के चलती हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, फिर इस क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि 4 हमने ब्रिक्स ली। क्लियर। अब 4 ब्रिक्स ली, ठीक है। अब मान लो सपोज इनका कुछ भी वेट दे रखा है, कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है। हमें ये पता है कि इनका जो एवरेज है, एवरेज में मान के चल लेती हूँ 10 ही मान लेती हूँ, सपोज 10 kg इनका एवरेज वेट है। क्लियर। अब एवरेज वेट 10 kg है, मुझे नहीं पता कि कौन सी ब्रिक का कितना वेट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब जैसे ब्रिक नहीं मानो, इस बार ऐसे मान लो पाउचेज है हमारे पास, ठीक है। पाउचेज हैं, पाउचेज में कुछ सामान है और उसको टोटल वेट हमने सारा एक साथ, जैसे हम ग्रोसरी से शॉपिंग करके लाए तो सारा सामान होता है, तो मान लो टोटल उसका एवरेज हमने यहाँ कर दिया 10 kg है, ठीक है। अब क्या किया, उन बॉक्सेस में मैंने क्या किया, हर एक बॉक्स, इसके अंदर 4 बॉक्सेस रखे हुए थे, उन 4 बॉक्सेस पाउचेस रखे हुए थे, इन चारों पाउचेस में मैंने क्या किया, 3 kg ऐड कर दिया। इसमें भी 3 kg, जो भी मतलब इसमें मटेरियल था उसमें 3 kg और एनहांस कर दिया। ये ऐसे 3 kg चारों में, सब में 3 kg ऐड कर दिया। तो अब देखो, अब ऑब्वियसली वेट तो बढ़ेगा ना हमारा, ठीक है। अब आप कहोगे कि कितना बढ़ा, 3 kg इसमें, 3 kg इसमें, 3 kg इसमें, 3 kg इसमें, मतलब 12 kg वेट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो 12 kg बढ़ा हमारा वेट इसका, तो एवरेज भी तो चेंज होगा। जैसे मान लो अगर इस एवरेज से मैं टोटल वेट निकालती पहले कंडीशन में, तो क्या आता मेरे पास, टोटल वेट क्या आता, एवरेज इनटू डेटा, नंबर ऑफ डेटा। तो नंबर जैसे मेरे पास 4 पाउचेस थे, इसका 10 था, मतलब 40 kg वेट था मेरा टोटल इन पाउचेस का बिफोर एडिंग। जब तक मैंने ऐड नहीं किया था वेट, उनका 40 kg टोटल वेट था, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 kg मैंने हर बॉक्स में डाला तो 12 kg ऑब्वियस एनहांस हो गया। तो इसका मतलब अब मेरा न्यू वेट कितना हो गया, 40 + 12 दैट इज 52 kg हो गया, 52 kg। अब देखो टोटल वेट 52 kg होगा, पाउचेस तो मेरे पास 4 ही हैं, मैंने सिर्फ वेट बढ़ाया है, पाउचेस तो नहीं बढ़ाए, पाउचेस मेरे पास वही हैं। तो अगर मैं इस कंडीशन में एवरेज निकालूं, न्यू एवरेज, तो एवरेज क्या, सम तो मेरा कितना हो गया 52, लेकिन पाउचेस मेरे पास कितने हैं, पाउचेस मेरे पास जितने पहले थे उतने ही है, तो मेरे पास न्यू एवरेज कितना आ गया 30। अब देखो पहले एवरेज था 10
और उसके बाद अब एवरेज कितना हो गया 13। ठीक है, अब जैसे मान लो एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने 2 kg इंक्रीज किया होगा, 2 kg, एक जनरलाइज वे क्लियर हो जाएगा। 2 kg इंक्रीज किया, 2 kg इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज हुआ होगा 8 kg। 8 kg होने से मेरा 40 + 8 कितना बन गया 48 kg बन गया। तो अब न्यू एवरेज मेरा कितना हो जाएगा 48/4 दैट इज 12। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से एक बात समझ में आई। तुमने क्या देखा, पहले 10 kg था एवरेज, जब आपने 3 kg इंक्रीज किया हर किसी में तो एवरेज भी आपका 3 से ऐड हो गया, मतलब 3 ज्यादा हो गया। ठीक है, 10 से 13 हो गया तो +3 हो गया मतलब। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लेके देखा कि मैंने 2 kg इंक्रीज किया है, तो हमने देखा कि यहाँ पे अब जो 10 था वो कितना हो गया 10। तो हम एक जनरलाइज वे इससे ये निकाल सकते हैं कि अगर सपोज आप ये बात ध्यान रख सकते हो किसी भी चीज के लिए कि अगर हमारे पास किसी नंबर्स के किसी भी कोई नंबर्स है, नंबर ऑफ नंबर्स है हमारे पास, उनमें अगर हम सेम नंबर या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो एवरेज है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिफर कर जाएगा। कहने का मतलब है सपोज आपका एवरेज अगर 10 है, ठीक है, और आपने उसमें +5 किया, सब नंबर्स में 5 ऐड कर दिया, तो जो आपका न्यू एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 15। और अगर आपने 5 माइनस कर दिया, मतलब हर नंबर में से, जैसे हर पाउच में से 5 kg आपने सामान को हटा लिया, तो आपका जो न्यू एवरेज है वो कितना हो जाएगा इस बार 5 kg। ठीक है, अब आपने इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई मतलब आपने उतने ज्यादा गुना उसको बढ़ा दिया। जैसे सपोज आप घर आपके पास 1 kg के पाउचेस थे, अब आपने उनमें क्या कर दिया 5 टाइम्स वेट ज्यादा डाल दिया, तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नाउ योर एवरेज विल बी 50। और सेम द कॉन्सेप्ट विद द डिवीजन, अगर आपने उसको 5 टाइम उसमें से निकाल लिया कोई चीज को, तो आपका 5 टाइम्स वो क्या हो जाएगा उससे डिविजिबल, मतलब अब आपका एवरेज हो जाएगा 2 kg। क्लियर। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि 13 नंबर्स का मीन 24 है, और अगर आप 3 अगर हर एक नंबर में ऐड करते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, जब हम सेम प्रोपोर्शन को हर एक नंबर में जितने भी नंबर इन द सेंस जितना भी डेटा दे रखा है उन सभी में वो इक्वली परफॉर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा एवरेज भी क्या होता है उसी से चेंज हो जाता है। अगर ऐड करते हो तो ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारा एवरेज उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। जैसे सपोज अभी 24 था, तो अब 3 ऐड करने के बाद हमारा न्यू एवरेज कितना बन जाएगा 27। क्लियर। दिस वन इज वेरी सिंपल। सो आपको ध्यान अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है आपको कि इस तरीके से आपको ये चीजें दिमाग में आपके रखनी है। यहाँ से आपका जो बेसिक एवरेज है कि एवरेज जो हमारा एक फॉर्मूला था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।